ओम शम शनिश्चर देवाय नमः। प्रेम से बोले शनि देव महाराज की जय। भक्तों, आज आप इस वीडियो में सुनेंगे शनिवार के दिन शनि देव की व्रत कथा। शनि देव को कर्मफल दाता कहा गया है। शनि कर्मों के हिसाब से व्यक्ति को दंड देते हैं। कहते हैं कि शनिवार के व्रत रखने से शनि दोष में कमी आती है, साथ ही शनि देव का आशीर्वाद भी मिलता है। शनि दोष और शनि की 7.5 से बचने के लिए इस कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। सर्वप्रथम श्री सरस्वती को सुमिरन करके, गणपति जी को नमस्कार करके तथा अपने गुरुदेव के चरणों में माथा नवाकर मैं श्री शनिदेव जी की कथा प्रारंभ करती हूँ। यह शनिदेव जो मनोवांछित कार्यों को सफल बनाने वाले हैं तथा जिन्हें सकल नर नारी और 33 कोटि देवता योगेश्वर मुनीश्वर ध्याते हैं, वही देव मेरी त्रुटियों को क्षमा करें और मुझे अपनी शरण में ले। मेरे मन में आपके प्रति अगाध प्रेम है। यह बात सर्वविदित है कि जो लोग शनि देव को ध्याते हैं उनके सकल मनोरथ सफल होते, तथा जो ऐसे देव को भूल जाता है वह इस संसार में महान दुख पाता हुआ नरकगामी होता है और अगले जन्म में पशु की योनि में जाता है। जो कथा मैं तन मन से आपको कहने जा रही हूँ उसे आप भी सच्चे मन से श्रवण करें। एक बार संसार में चहु ओर पूजे जाने वाले 9 ग्रह एक स्थान पर एकत्र हुए, परस्पर विविध 4 प्रकार से वार्तालाप करने लगे। जब बात घूमती हुई उस स्थान पर आ पहुंची कि हम 9 ग्रहों में सबसे बड़ा और सर्वाधिक पूजनीय कौन देव है, तो प्रत्येक ग्रह देवता शिवम को बड़ा कहने लगे। इस बात पर जब बहुत देर तक वाद विवाद होता रहा और कोई निर्णय नहीं हो सका, तो यह तय हुआ कि चलकर इंद्र से इसका निर्णय कराना चाहिए। अतः वह 9 के 9 ग्रह इंद्रदेव के समक्ष उपस्थित हुए। उनकी सबकी बातें सुनकर इंद्रदेव भी सोच में पड़ गए, किसे छोटा कहूँ और किसे बड़ा, किसकी श्रद्धा के पात्र बने और किसके कोप के भाजन। अंत में सोच समझकर निर्णय न करते हुए वह बोले, मैं अल्प बुद्धि इस बात का निर्णय करने में असमर्थ हूँ। मुझे तो आप सभी बड़ी नज़र आते हैं और मैं सभी का आदर सम्मान समभाव से करता हूँ। इस पर 9 ग्रह संतुष्ट नहीं हुए और हट करके कहने लगे कि इसका निर्णय आपको अवश्य करना चाहिए। तब देवराज बोले, आप लोग मृत्यु लोक में जाइए, वहाँ एक अत्यंत न्यायप्रिय राजा विक्रमादित्य राज करता है। आप उनके पास जाइए, वह अवश्य आपका कोई न कोई उचित निर्णय कर देगा। इंद्र से निराश होकर 9 ग्रह मृत्यु लोक में जाने को तत्पर हुए। देवराज इंद्र ने जब उन्हें वहां जाते देखा तो प्रसन्न होकर चैन की सांस ली। इस धर्म संकट से निकलना उनके लिए सचमुच ही कितना दुष्कर था, पर अपनी चतुराई से अपने ऊपर आए संकट को राजा विक्रमादित्य टाल दिए। उज्जैन नगरी की उन दिनों सारे ही भारत में धाक थी। एक तो वहाँ राजा विक्रमादित्य के दरबार में बड़े बड़े ज्ञानवान लोगों का सम्मेलन होता रहता था, दूसरे उस न्यायप्रिय राजा के न्याय में उज्जैन नगरी का सारे भारत में डंका बजता था। स्वर्ग में जब 9 ग्रहों का निर्णय न हो पाया तो वह अपने अपने विमानों पर आरूढ़ हो मृत्यु लोक में आ पहुँचे। ठीक उस समय जब राजा विक्रमादित्य का दरबार लगा हुआ था, तब 9 ग्रह वहां जा पहुंचे। 9 ग्रहों को इकट्ठा देखकर विक्रमादित्य अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए और सभी देवों को सम्मान पूर्वक आसन ग्रहण करने को कहा, किंतु राजा के इन सम्मान को किसी भी ग्रह देवता ने स्वीकार नहीं किया। तब विक्रमादित्य ने प्रश्नवाचक दृष्टि से उनकी ओर देखा तो बृहस्पति देव ने आगे बढ़कर दृढ़ स्वर में कहा, हे राजन, हम यहाँ पर तब तक आसन ग्रहण नहीं करेंगे जब तक कि आप हमारा यह निर्णय नहीं करेंगे कि हम लोगों में से सबसे बड़ा कौन है। राजा अपने ऊपर आए इस धर्म संकट को देखकर पल भर तो घबरा गए, परंतु शीघ्र ही उसने शिव को संभाल लिया। उसने अपने मन में एक युक्ति सोच ली। दरबार में छोटे छोटे आसनों की एक पंक्ति प्रवेश द्वार तक चली गई। राजा ने उन लोगों से कहा कि आप यहाँ पर आसन ग्रहण कीजिए और मैं सोचकर अभी अपना निर्णय करता हूँ। यह कहकर राजा अपने सिंहासन बैठ गया। सिंहासन के निकट जो आसन पड़ा था उस पर भाग कर बृहस्पति देव जा बैठे।
बैठे। उनके अगले आसन पर सूर्यदेव जा बैठे। सूर्य के निकट ही चंद्रमा और फिर इसी क्रम में बुध, मंगल, राहु, केतु इत्यादि ने भी अपना अपना आसन ग्रहण किया। पंक्ति में 8वें थे भार्गव, किंतु उन्हें भी संतोष था कि उनके बाद शनिचर बैठेंगे, किंतु आसन प्रवेश द्वार के समीप होने के कारण और सबसे अंत में होने के कारण शनि देव उस पर नहीं बैठे। राजा विक्रमादित्य ने सोचा कि जो ग्रह उस अंतिम आसन पर बैठेगा वह उसी को विनय और दयाशील के आधार पर बड़ा कह देंगे, पर वहाँ तो बात ही दूसरी हो गई। शनि देव अति क्रोधी और विकट स्वभाव के देवता हैं। जब वह नहीं बैठे तो 8 ग्रह खिलखिलाकर हंस पड़े। अपना इस प्रकार से अपमान होते देखकर शनि देव की आंखें क्रोध से लाल हो गई और भ्रिकुटी तन गई। क्रोध से कांपते हुए बोले, राजन, मुझसे बैर लेकर तुमने अच्छा नहीं किया। क्या समझकर तुमने मुझे इस प्रकार से अपमानित करना चाहा और क्यों मुझे तले बिठाना चाहा? चांद ग्रह का प्रभाव 2.25 दिन रहता है और सूर्य, शुक्र और बुध का प्रभाव केवल आधा मास, सोम और मंगल 2 मास और 13 गुरु 13 मास, राहु और केतु 18 मास रहते हैं, जबकि मैं 7.5 वर्ष तक रहता हूँ। इसलिए हे राजन, अब तू सावधान हो जा। तूने जो अपमान किया है इसका दंड तुझे अवश्य मिलेगा। राजा के कुछ दिन तो आराम से बीते, लेकिन शीघ्र ही शनि देव की कोप दृष्टि फिरी और राजा पर 7.5 आ गई। उन्हीं दिनों एक व्यापारी कुछ घोड़े बेचने के लिए उज्जैनी नगरी में आया। सुंदर सुंदर घोड़े देखकर राजा का जी ललचा गया। राजा ने उन्हें घोड़े खरीदने का आदेश दिया। घोड़े में एक घोड़ा भंवर नाम का था। राजा उस पर चढ़कर देखने लगे। कुछ देर तक तो घोड़ा राजा को लिए वहीं घूमता रहा, लेकिन फिर सहसा भाग खड़ा हुआ। राजा को बड़ा अचंभा हुआ। घोड़ा एक भयानक जंगल में राजा को पटक कर अंतर्ध्यान हो गया। राजा अकेला उस वीरान जंगल में भटकने लगा। सायं के समय जब उसे प्यास बहुत सताने लगी तो वह जोर जोर से चीखने लगा। उधर एक पगडंडी से एक ग्वाला अपने गांव को जा रहा था। वह राजा की आवाज़ सुनकर रुक गया। राजा उसके पास गया। ग्वाला ने उसकी व्यथा जानकर उसे निकट के नदी पर ले जाकर पानी पिलाया। पानी पीने के बाद राजा स्वस्थ हो गया और प्रसन्न होकर उसने ग्वालों को अपने हाथ की अंगूठी उतार कर दे दी और उससे कहा कि मैं उज्जैन का रहने वाला हूँ, यहाँ रास्ता भटक गया हूँ, तुम मुझे रास्ता दिखाओ। तब ग्वाला उसे अपने साथ गांव में ले गया। वहाँ एक मिष्ठान की दुकान पर राजा ने मिठाई खा पीकर भूख मिटाई और दुकानदार को भी एक अंगूठी उतार कर दे दी। दुकानदार के पूछने पर उसने उससे भी यही कहा कि वह उज्जैनी नगरी का रहने वाला है और उसका नाम बीका है। फिर वह दुकान के बंद होने पर वहीं बैठा दुकानदार से बातें करता रहा। उस दिन दुकानदार की बिक्री बहुत हो गई। उसने सोचा, यह भाग्यवान पुरुष है जो इसके आने से आज मेरी इतनी बिक्री हुई। इसलिए रात होने पर वह उससे बोला कि वह उसके साथ उसके घर चले और उसके साथ ही भोजन भी करे। राजा मान गया। जब वह दोनों घर पहुँचे तो दुकानदार की पत्नी ने उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया और अतिथि के लिए विशेष रूप से भोजन तैयार किया। भोजन करते समय एक अद्भुत घटना घटी। जहाँ राजा भोजन कर रहा था वहीं सामने की दीवार पर सोने का एक शतलखा चित्र था। सहसा वह हार टंगा हुआ था। उसके पीछे वह वहाँ से अदृश्य हो गया। दुकानदार के यहाँ एक बादी थी। उसने जाकर घर की मालकिन से कहा, वहाँ खूंटी पर हार नहीं है। तब बात दुकानदार तक पहुंची तो उसने राजा से पूछा। राजा बोला, मुझे तो नहीं मालूम, तुम्हारे और मेरे अतिरिक्त तो यहाँ कोई था ही नहीं। सच बताओ, हार कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। राजा फिर बोला, मेरे पास कोई हार नहीं है। जब कोई निर्णय नहीं हो सका तो दुकानदार राजा को उस नगर के राजा के पास ले गया। उस नगर के राजा ने जब विक्रमादित्य की भोली भाली सूरत देखी तो बोला, यह व्यक्ति कभी भी चोरी नहीं कर सकता, और यह कहकर उसने विक्रमादित्य को छोड़ दिया। विक्रमादित्य जब उसे नगर में यूं ही इधर उधर घूम रहा था तब उस नगर के एक तेली ने उससे कहा कि वह उसके यहाँ काम कर ले तो उसे वह रहने को स्थान और खाने की सामग्री देगा। राजा मान गया और तेली उसे अपने घर ले आया। वहाँ सारा दिन राजा धाड़ी पर
पर बैठा उसके बैलों को हाँकता रहता और तेली बाजार में तेल बेच आता। जब वर्षा ऋतु आई और मूसलाधार वर्षा होने लगी तब धाड़ी पर बैठे हुए विक्रमादित्य ने मौज में आकर ऊंचे ऊंचे स्वर में राग आलापना आरंभ कर दिया। निकट उस नगर के राजा का राजमहल था। वहां खिड़की में बैठी राजकुमारी ने जब राजा का मधुर स्वर में गीत सुना तो वह अपना दिल हार बैठी। उसने बादी को पता करने के लिए भेजा। बादी वहां राजा को गाते हुए देखकर लौटी तो राजकुमारी से बोली कि वहां पर तो कोई अति सुकुमार नवयुवक बैठा मस्ती में आंखें बंद किए गा रहा है। राजकुमारी ने सुना तो उसने अन्न जल त्याग कर दिया। रात तक जब उसने कुछ नहीं खाया तो रानी ने आकर उसे समझाया, पर वह बोली कि वह तो उस गाने वाले से ही शादी करेगी। रानी ने जाकर राजा से कहा कि राजकुमारी एक तेली पर मोहित हो गई है और उससे ब्याह रचाना चाहती है। राजा ने सुना तो बहुत क्रोध हुआ। उसने तेली के घर से विक्रमादित्य को बुलाया और उसके हाथ काट कर जंगल में फिकवा दिए। यह बात जब राजकुमारी को पता चली तो वह और भी अपनी बात पर दृढ़ हो गई। बोली, मैंने तो अब उसी को वर लिया है, वह चाहे कैसा भी हो उसी से विवाह करूंगी। बेटे की हठ देखकर लाचार हो राजा ने दोबारा विक्रमादित्य को नगर में बुलवाया और उससे राजकुमारी का मामूली ढंग से प्राण ग्रहण करवाया और एक साधारण मकान में दोनों को बसा दिया। दोनों वहीं रहने लगे। एक दिन जब विक्रमादित्य सोया था तो स्वप्न में उसे शनिदेव नजर आए। विक्रमादित्य ने उनके सामने नमस्कार किया और क्षमा याचना की। शनिदेव ने उसे आशीर्वाद दिया और बोले, अब तुम्हारे 7.5 वर्ष खत्म हो गई है। राजा बोला, मुझसे जो गलती हुई उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। शनिदेव ने मुस्कुराकर उसे आशीर्वाद दिया और राजा ने दोनों बाजू दोबारा निकल आए। राजा ने अपनी पत्नी राजकुमारी को रात को जगाया नहीं। वह रात को उसके गले में अपनी बाहें डालकर सो गया। सुबह राजकुमारी की आंखें खुली तो उसने अपनी गर्दन में बाहें पड़ी देखी तो वह चौंक कर उठ बैठी। लेकिन शीघ्र ही विक्रमादित्य ने जाकर उसको सब बातों से अवगत कराया। जब वहां के राजा को यह बात मालूम हुई तो वह भागा भागा आया और उस अपंग को फिर से स्वस्थ देखकर चकित रह गया। उसको भी विक्रमादित्य ने यही कहा कि यह सब शनिदेव की कृपा का फल है और विक्रमादित्य ने अपना वास्तविक परिचय भी उस राजा को दिया और सारा किस्सा विस्तार से सुनाया। सुनते ही राजा विक्रमादित्य के चरणों में गिर गया और क्षमा याचना करने लगा। बस यह खबर शीघ्र ही सारे नगर में फैल गई। दुकानदार को जब यह खबर मिली तो वह भागा भागा आया और विक्रमादित्य के पांवों पर लौटने लगा। विक्रमादित्य ने उसे उठाकर आसन पर बिठाया और कहा, तुम घर जाकर उसी खूंटी पर देखो, हार टंगा होगा। और सच ही दुकानदार ने देखा तो हार टंगा पाया। राजा ने नौकरानियों के साथ लश्कर समेत विक्रमादित्य को विदा किया। राजा विक्रमादित्य जब राजकुमारी को लेकर अपनी नगरी उज्जैन में लश्कर समेत पहुंचा तो सारी नगरी में उत्साह छा गया। अपने राजमहल में प्रवेश करने से पूर्व विक्रमादित्य ने 9 ग्रहों की पूजा की और शनिदेव को सर्वोच्च स्थान दिया। साथ ही उसने नगर भर में ढिढोरा पिटवा दिया कि शनिदेव मनोवांछित फलों को देने वाले हैं और 9 ग्रहों में सर्वोच्च स्थान रखते हैं। इस प्रकार शनिदेव को मनाकर विक्रमादित्य ने अपनी राज्य यश और कीर्ति को प्राप्त कर लिया। तो बोलिए श्री शनिदेव की जय, बोलिए श्री 9 ग्रहों की जय। जैसी सुनी तैसी कही, इसमें झूठ न साच। विक्रम भूप इतिहास को सज्जनों देखो बाँच। सुने सुनावे शनि कथा, गावे जो चितलाए। सत्य वचन है संत का, बाको संकट जाए। तो प्रेम से बोलिए शनिदेव महाराज की जय। भक्तों, अब आइए सुनते आषाढ़ माह में धर्मराज जी की कहानी। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह बहुत नियम धर्म से व्रत रखा करती थी। एक दिन भगवान के घर से यमदूत उसे लेने आ गए और वह उसके साथ चल पड़ी। चलते चलते एक गहरी नदी आई तो यमदूत बोले कि माई, तुमने गोदान की हुई है या नहीं। बुढ़िया ने उनकी बात सुनकर मन में श्रद्धा से गाय का ध्यान किया तो वह उनके समक्ष आ गई और बुढ़िया उस गाय की पूंछ पकड़कर नदी पार कर गई। वह यमदूतों के साथ फिर आगे बढ़ी तो काले कुत्ते आ गए।
यमदूत फिर बोले, कुत्तों को खाना दिया था या नहीं? बुढ़िया ने मन में कुत्तों का ध्यान किया तो वे रास्ते से चले गए। अब बुढ़िया फिर से आगे बढ़ने लगी तो रास्ते में कौवे ने उसके सिर में चोंच मारनी शुरू कर दी। तो यमदूत बोले कि ब्राह्मण की बेटी के सिर में तेल लगाया था। बुढ़िया ने ब्राह्मण की बेटी का ध्यान किया तो कौवे ने चोंच मारनी बंद कर दी। कुछ आगे बढ़ने पर बुढ़िया के पैर में कांटे चुभने लगे तो यमदूत बोले कि खड़ाऊ आदि दान की है। बुढ़िया ने उनका ध्यान किया तो खड़ाऊ उसके पैरों में आ गए। बुढ़िया फिर आगे बढ़ी तो चित्रगुप्त जी ने यमराज से कहा कि आप किसे लेकर आए हो? यमराज जी बोले कि बुढ़िया ने दान पुण्य तो बहुत किए लेकिन धर्मराज जी का कुछ नहीं किया, इसलिए आगे द्वार इनके लिए बंद है। सारी बात सुनने के बाद बुढ़िया बोली कि आप मुझे सिर्फ 7 दिन के लिए वापस धरती पर भेज दो, मैं धर्मराज जी का व्रत और उद्यापन करके वापस आ जाऊंगी। बुढ़िया माई वापस धरती पर अपने गांव आ गई और गांव वालों ने उसे भूतनी समझकर अपने दरवाजे बंद कर लिए। वह जब अपने घर गई तो उसकी बहू बेटे भी दरवाजे बंद करके बैठ गए। बुढ़िया ने कहा कि मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज जी की आज्ञा से वापस धरती पर 7 दिन के लिए आई हूँ। इन 7 दिनों में मैं धर्मराज जी का व्रत और उद्यापन करूंगी जिससे मुझे परलोक में जगह मिलेगी। बुढ़िया की बातों से आश्वस्त होकर बहू बेटे उसके लिए पूजा की सारी सामग्री एकत्रित करते हैं, लेकिन जब बुढ़िया कहानी कहती है तब वह हुंकारा नहीं भरते, जिससे बुढ़िया फिर अपनी पड़ोसन को कहानी सुनाती है और वह हुंकारा भरती है। 7 दिन की पूजा व्रत व उद्यापन के बाद धर्मराज जी बुढ़िया को लेने के लिए विमान भेजते हैं। स्वर्ग का विमान देख उसकी बहू बेटे के साथ सारे गांव वाले भी स्वर्ग जाने को तैयार हो गए। बुढ़िया ने कहा कि तुम कहाँ तैयार हो रहे हो? मेरी कहानी तो केवल पड़ोसन ने सुनी है, इसलिए वही साथ जाएगी। सारे गांव वाले बुढ़िया से धर्मराज जी की कहानी सुनाने का आग्रह करते हैं, तब बुढ़िया उन्हें कहानी सुना देती है। कहानी सुनने के बाद सारे ग्रामवासी विमान में बैठकर स्वर्ग जाते तो धर्मराज जी कहते, मैंने तो विमान केवल बुढ़िया को लाने भेजा था। बुढ़िया माई कहती है कि हे धर्मराज, मैंने जो भी पुण्य किए हैं उनमें से आधा भाग आप गांव वालों को दे दो। इस तरह से धर्मराज ने ग्रामवासियों को भी स्वर्ग में जगह दे दी। हे धर्मराज महाराज, जैसे आपने बुढ़िया के साथ सभी गांव वालों को भी स्वर्ग में जगह दी, उसी तरह से हमें भी देना। कहानी सुनकर हुंकार भरने वाले को भी और कहानी कहने वालों को भी जगह देना। तो प्रेम से बोली धर्मराज महाराज की जय, यमराज महाराज जी की जय। अब आइए सुनते हैं धर्मराज जी की दूसरी कहानी। एक ब्राह्मणी मरकर धर्मराज जी भगवान के घर गई। वहां जाकर बोली, मुझे धर्मराज जी के मंदिर का रास्ता बता दो। स्वर्ग से एक दूत आया और बोला, ब्राह्मणी आपको क्या चाहिए? वह बोली, मुझे धर्मराज मंदिर का रास्ता बता दो। आगे आगे दूत और पीछे पीछे ब्राह्मणी मंदिर तक गए। ब्राह्मणी बहुत धार्मिक महिला थी, उसने बहुत दान पुण्य कर रखा था। उसे विश्वास था कि उसके लिए धर्मराज जी के मंदिर का रास्ता अवश्य खुल जाएगा। ब्राह्मणी ने वहां जाकर देखा तो वहां बड़ा सा मंदिर, सोने का सिंहासन, हीरे मोती से जड़ित छतरी थी। धर्मराज जी न्याय सभा में बैठे साक्षात इंद्र के समान शोभा पा रहे थे और न्यायी नीति से अपना राज्य संभाल रहे थे। यमराज जी सबको कर्म अनुसार दंड दे रहे थे। ब्राह्मणी ने जाकर प्रणाम किया और बोली, मुझे बैकुंठ जाना। धर्मराज जी ने गुप्त जी से कहा कि लेखा जोखा सुनाओ। चित्रगुप्त ने लेखा सुनाया। सुनकर धर्मराज जी ने कहा, तुमने सब धर्म किए हैं पर धर्मराज जी की कहानी नहीं सुनी, बैकुंठ में कैसे जाएगी? ब्राह्मणी बोली, धर्मराज जी की कहानी से क्या नियम है? धर्मराज जी बोले, कोई 1 साल, कोई 6 महीने, कोई 7 दिन ही सुने, पर धर्मराज जी की कहानी अवश्य सुने, फिर उसका उद्यापन कर दे। उद्यापन में काठी, छतरी, चप्पल, बाल्टी, रस्सी,
टोकरी, टॉर्च, साड़ी, ब्लाउज का पीस, लोटे में शक्कर भरकर, 5 बर्तन, 6 मोती, 6 मूंगा, यमराज जी की लोहे की मूर्ति, धर्मराज जी की सोने की मूर्ति, चांदी का चांद, सोने का सूरज, चांदी का साठिया ब्राह्मण को दान करे, प्रतिदिन चावल का साठिया बनाकर कहानी सुने। यह बात सुनकर ब्राह्मणी बोले, भगवान मुझे 7 दिन वापस पृथ्वी लोक पर जाने दो, मैं कहानी सुनकर वापस आ जाऊंगी। धर्मराज जी ने उसका लेखा जोखा देखकर 7 दिन के लिए पृथ्वी पर भेज दिया। ब्राह्मणी जीवित हो गई। ब्राह्मणी ने अपने परिवार वालों से कहा कि मैं 7 दिन के लिए धर्मराज जी की कहानी सुनने के लिए वापस आई हूँ। इस कथा को सुनने से बड़ा ही पुण्य मिलता है। उसने चावल का साठिया बनाकर परिवार के साथ 7 दिन तक धर्मराज जी की कथा सुनी। 7 दिन पूरे होने पर वापस धर्मराज जी का बुलावा आया और ब्राह्मणी को वैकुंठ में श्री हरि के चरणों में स्थान मिला। तो भक्तों, जो भी भक्त इस श्रद्धा और भक्ति के साथ धर्मराज जी की कहानी का श्रवण करते हैं, उनको वैकुंठ लोक में स्थान प्राप्त होता है। उसे भगवान श्री हरि के चरणों में स्थान प्राप्त होता है और जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। तो प्रेम से बोलिए, भगवान धर्मराज की जय, भगवान श्री हरि विष्णु की जय। कथा को अंत तक श्रवण करने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी कथा पसंद आई, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, अधिक से अधिक शेयर करें, कमेंट में जय शनिदेव लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप सभी भक्तों पर भगवान श्री शनिदेव और धर्मराज की कृपा सदैव बनी रहे। आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति हो।